नमस्कार साथियों, जय निषाद राज। साथियों, इस वक्त हम मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर विनोद बिंद जी के प्रचार में, जो कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी है, जिनका चुनाव निशान है भोजन भरी थाली। साथियों, डॉक्टर साहब को बहुत कम समय में चुनाव लड़ के जीतने का जो चैलेंज मिला है, उसे मझवा की जनता स्वीकार कर रही है और मझवा की जनता इस बात से आश्वस्त करा रही है कि डॉक्टर साहब 3 साल से मझवा में जो मेहनत कर रहे थे, जो उनकी समाज सेवा है, जिससे सब जनता, जितनी भी पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, उन पार्टियों के पदाधिकारियों के अलावा यहाँ पर किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों पर किसी पार्टी का लेबल नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ की जनता, मझवा की जनता ने एक असली समाज सेवक, असली मसीहा को पहचान लिया है। सपा से टिकट न मिलने के बाद 15 फरवरी को टिकट मिलता है डॉक्टर विनोद बिंद साहब जी को निषाद पार्टी से, भोजन भरी थाली से। लेकिन पहले के भी समर्थक और अब जो पार्टी ने टिकट दिया है, उस पार्टी के गठबंधन के लोग भी, सभी पार्टियों के समर्थक खुश हैं कि डॉक्टर, सपा के समर्थक इसलिए खुश हैं कि डॉक्टर साहब 3 साल उन लोगों के साथ रहे, उन लोगों ने डॉक्टर साहब को जांचा और परखा है, और जिस पार्टी से टिकट मिला है, जिस पार्टी से गठबंधन है, डॉक्टर साहब की तारीफ सुनकर वो लोग भी खुश हैं कि ऐसे महान शख्सियत, मसीहा, गरीबों के हमदम, रहनुमा उनकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गठबंधन से, और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे डॉक्टर विनोद बिंद जी। साथियों, मैं कई दिन से लगातार क्षेत्र में डोर टू डोर जा रहा हूं और देख रहा हूं कि गजब का उत्साह है। मैंने तमाम लोगों के चुनाव में, मैं बहुत, इतनी उम्र है मेरी 40 साल, बहुत सारे चुनाव देखा है। इस तरह से जनता का उत्साह किसी प्रत्याशी के प्रति कभी नहीं देखा है। ऐसे तो समाज के यहाँ आप लोगों को मैं अवगत करा दूं, बसपा से पुष्पलता बिंद जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति एडवोकेट है। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में और उनके पति के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात यहाँ की जनता खूब भली भांति समझ रही है, इसलिए डॉक्टर साहब के साथ खड़ी है। और वीआईपी पार्टी के लोग कहा करते थे कि जहां से समाज के प्रत्याशी लड़ेंगे, वहां से वीआईपी अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सरासर झूठ, और समाज की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वीआईपी के लोग ये बात कह रहे थे, और यहाँ डॉक्टर साहब के सामने वीआईपी ने भी प्रत्याशी उतारा है। और वहाँ से लेके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राइट पे थोड़ा सा प्रेमचंद बिंद जी के लिए ज्ञानपुर की सीट छोड़कर आए। सपा से टिकट मिला था डॉक्टर विनोद बिंद जी को, ज्ञानपुर की सीट छोड़ करके आए कि ये ज्ञानपुर प्रेमचंद बिंद जी का क्षेत्र है, उनकी मेहनत है, यहाँ पे हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो समाज द्वेष का हमारे ऊपर आरोप लगेगा। इतना बड़ा त्याग करने वाले मसीहा के सामने प्रेमचंद बिंद जी ने भी एक प्रत्याशी उतार दिया अपने, पता नहीं क्या जाने, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से। अब यहाँ की जनता सब समझ रही है, सभी को चिन्हित कर ली है, और यहाँ की पब्लिक, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग डॉक्टर साहब के पक्ष में लामबंद होकर वोट करेंगे और भारी मतों से डॉक्टर विनोद बिंद जी को चुनाव जिताएंगे।
वो सब पैदल ही साथियों, नेता और पार्टियां तो बहुत आती जाती रहेंगी, लेकिन डॉक्टर विनोद बिंद जैसे मसीहा शायद ही हमारे समाज में इतना बड़ा दिल और सामाजिक सोच रखने वाला व्यक्ति शायद सदियों बाद मिले। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के चुनाव प्रसार में मुझे अवसर मिला है। इसी बहाने अपने क्षेत्र के लोगों से जाकर मिलने का और समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जितने लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, जिनकी सामाजिक सोच है, एक बार आप लोग डॉक्टर विनोद बिंद जी के समर्थन में एक एक पोस्ट जरूर डालिए, भले 2 लाइन लिख लीजिए, डॉक्टर विनोद बिंद जी जिंदाबाद। साथियों, मोहम्मद साहब ने कहा था कि तालीम बांटो। डॉक्टर विनोद बिंद जी के अंदर किसी नौजवान छात्र को, आज जो मेरे साथ साथी प्रचार कर रहे हैं, उनमें से 6 छात्र इलाहाबाद में बिंद छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। वो लोग इतना प्रभावित हुए और कहते हैं कि सर, जब हम लोग छात्रावास के लिए संघर्ष कर रहे थे तो डॉक्टर साहब बहुत मदद किया करते थे इलाहाबाद जा करके, और जो छात्रावास आज बना हुआ है, जिसमें समाज के गरीब छात्र रहकर पढ़ते हैं इलाहाबाद में, आप सबको पता है इलाहाबाद शिक्षा की बहुत बड़ी धुरी है। उसमें से कई बच्चे आज सरकारी सर्विस में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस में हैं। 3-4 सिपाही उस विद्यालय के पढ़े हुए डॉक्टर साहब के प्रचार प्रसार में आए थे, बस फोटो से बचे कि भैया मैं सर्विस में हूँ। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को जो हेल्प करके डॉक्टर साहब इस मुकाम पे प्रेरणा दे के हम लोगों को पहुंचाए हैं, तो हम लोग डॉक्टर साहब के चुनाव में किसी काम आए। लेकिन साथियों, हमारे ही निषाद समाज में कई ऐसे गद्दार, कई ऐसे मक्कार, कई ऐसे दलाल पड़े हुए हैं, जिनके साथ डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन वह दलाल अगर 4 पैसा जहां पाएंगे वहां जाके दुम हिलाएंगे। जिनके ऊपर लाखों रुपए का फ्री इलाज डॉक्टर साहब ने कर दिया, त्योहार के दिन अपने घर से खाना लाके खिलाते थे डॉक्टर साहब, जब वो लोग अस्पताल में एडमिट होते थे, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी फीस के। उन लोगों की आत्मा मर गई, पैसे के पीछे इतनी अंधी हो गई कि पार्टी डॉक्टर साहब के प्रचार में एक दिन भी नहीं आए। ऐसे तो कहा करते थे कि हम 1 महीना चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, एक दिन आने में भी उन लोगों के मुंह में कालिश लग गई। लेकिन धन्य है डॉक्टर साहब विनोद बिंद जी, आपको मैं सलाम करता हूँ। आपका कितना बड़ा जिगरा है, जिनके लिए कई लोग सांसद बने हुए हैं समाज के, जिनके लिए डॉक्टर साहब ने 50 लाख रुपया चुनाव में खर्च कर दिया। आज वो लोग भी मुंह छुपा रहे हैं कि कहीं डॉक्टर साहब हमसे बड़ा नेता न बन जाएं। अरे उन्हें तो समाज बना रहा है, उन्हें तो यहाँ मझवा की जनता बच्चा नेता बना रहा है। आप लोग क्या बनाएंगे? और डॉक्टर साहब आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर फिर से एक बार निवेदन है कि मेरी टाइमलाइन से डॉक्टर साहब की फोटो निकाल लीजिए, या विनोद बिंद इंग्लिश में लिख करके उनकी टाइमलाइन से फोटो निकाल के एक पोस्ट जरूर डाल दीजिए। साथियों, मैं आप लोगों को बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े मतों से, भारी मतों से जीतेंगे। जय निषाद राज, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।